Hello students, so in this lecture we start just statics chapter, and this chapter is very important for your exam. Okay, so in this chapter we have to study about statics. Okay, and also this chapter is very useful for in your higher education or in next study whatever you want to study. ठीक है, एक्चुअली ये जो चैप्टर ना स्टैटिक्स, ये हमेशा आपके यूज आएगा. ठीक है, मैथमेटिक्स से अगर आप जुड़े रहोगे ना तो हमेशा एक्चुअली यूज होता है. ठीक है, चलो तो एक्चुअली स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, क्या चीज एक्चुअली ना इसमें, जैसे देखो हम पहले तो आपको ये बताते हैं, अगर सपोज करो आपके पास कोई पर्टिकुलर डाटा हो, सपोज करो कि आपने कोई किसी हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल, ओके, किसी हॉस्पिटल में आपने गया, आपने उसमें कुछ पर्सन्स का सैंपल स्पेस उठाया, क्या, ब्लड ग्रुप का सैंपल स्पेस आपके पास है, क्या सैंपल स्पेस मान लो ब्लड ग्रुप का है, किसका है, ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप होने का मतलब हो सकता है किसी का ब्लड ग्रुप ए हो, किसी का मान लो ए पॉजिटिव, जैसे मान लो किसी को ओ होता है, किसी का ए बी होता है, ऐसे होता है ना, एंड सो ऑन, मान लो बहुत सारे हैं. तो एक्चुअली कुछ पर्सन के ब्लड ग्रुप हैं, जैसे मान लो हमसे आपसे ये कहें 10% के ब्लड ग्रुप ए है. ठीक है, मान लो कि 20 जो पर्सन का ब्लड ग्रुप है ओ है. ठीक है, और मान लो कि 5% का ब्लड ग्रुप है ए बी. तो इसको एक्चुअली ना एक डाटा होगा, एक अरेंजमेंट होगा कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें. ठीक, जैसे हमने मान लो कैसे रखा, जो ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट हैं वो कितने हैं, मतलब जो भी 10 है. ठीक है, ए बी वाले कितने हैं, तो ए बी वाले मान लो हमने 20, और ओ वाले कितने हैं, ओ वाले आपके मान लो सपोज करो जो भी मान लो यहाँ 20 था, और ये भी आपका सपोज करो हमने 5 रखा, 5. एक्चुअली खुद सोचो, अगर मान लो ये, अगर इसमें अगर ऐसा देखा जाए तो ए 20 टाइम दिखेगा. अगर ए होगा तो ए मान लो 10 टाइम है, तो हमने 10 टाइम हमें लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये खुद सोचो, और मान सपोज करो आपका ए बी है, तो ए बी आपका ब्लड ग्रुप है, तो ये आपका 5 टाइम है, तो 5 टाइम लिखना होगा. जैसे ये देखो 5 टाइम, क्लियर. अब खुद सोचो, ये 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम. ये देखो, तो ये अगर जो आप जो लिख रहे ये आसान है लिखना, कि बस ए बी यहाँ लिखो और यहाँ 5 लिखो. तो ये जो आप देख करके ना, जो डाटा को एक्चुअली अरेंज किया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं, ताकि उसकी स्टडी जो है ना इजी हो जाए. खुद सोचो, अगर ऐसे हम लिखे तो थोड़ा सा ट्रेंडम से नहीं दिख रहा है, बहुत सारे ए बी ए ओ पॉजिटिव जो भी समथिंग हमने ऐसा कुछ दिख रहा है, मतलब ट्रेंडम सा. अब इसको हम सिस्टमेटिकली वे में लिख दें, जैसे ए बी है, कोई बस देखे हाँ ए बी वाले ब्लड ग्रुप है, इनमें कितने पर्सन हैं, तो आप दिखाओगे यस 5% ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो आसान है. अब इसको ऐसे कैलकुलेट करो, इसमें कितना भी चीज, चलो मान लो 5 है तो आसान था. अभी देखिए जैसे 20 है, इसमें वो आपका 20 टाइम आ जाए, कैसे काउंट करोगे, आसान नहीं है ना काउंट करना. इसलिए हम रिक्वायरमेंट होती है स्टैटिक्स की, जिसमें हम डाटा को अरेंज करते हैं. ठीक है, तो आप ये जानोगे स्टैटिक्स के बारे में, मतलब इस टाइप का हम स्टडी इसमें करते हैं. ओके, चलो यस. अब ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है, अब पहला इसमें क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो, कह रहा है गिव 5 एग्जांपल ऑफ डाटा यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ. यस, कह रहा है आप हमें ऐसा 5 एग्जांपल डाटा को बताओ जो आप क्या करते हो, कलेक्ट डे टू डे, मतलब हमेशा यूज करते हो. तो जैसा अभी हमने आपको बताया कि आप ब्लड ग्रुप का कलेक्शन ले लो, ब्लड ग्रुप ले लो. ठीक है, जैसे मान लो क्रिकेट टीम हो, जैसे मैच हो रहा है, मान लो मैच हो रहा है, इसका रन्स का, जैसे आप सैंपल स्पेस लिख सकते हो, मान लो रन है, हाईएस्ट रन इन टूडेज मैच, ऐसे लिख सकते हैं, हाईएस्ट रन्स स्कोर्स इन, जो भी स्कोर इन टुडे मैच, जो आज मैच हुआ उसमें हाईएस्ट स्कोर क्या है उसका, सबका आप एक्चुअली जो भी रन्स का ना, हाईएस्ट नहीं, एक्चुअली रन्स आप बना सकते हो, रन्स का जो है ना उसको आप डाटा कलेक्ट, मतलब ये दिखाओगे कि ऐसे मान लो 2 रन कितने पे, मतलब 2 से 10 के बीच में, 2 to 10 रन के बीच में कितने प्लेयर हैं जो इन्होंने रन स्कोर किया. मान लो ऐसे हो सकता है कि 1 प्लेयर हो जो इसके बीच में आउट हुआ, हो सकता है कि मान लो 100 से हमने कहा 200 के बीच में कितने प्लेयर हैं, हो सकता है 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनका इसको इसके बीच है. तो एक्चुअली ये होता है डाटा. ठीक है, तो आप इनको सबको, ब्लड ग्रुप हुआ, डाटा हुआ, क्लास मार्क जो आपका टेस्ट हो रहा है क्लास में, उसका जो आप स्कोर पा रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मार्क्स को. ठीक है, तो ये सारे आप इसके
अ लॉट ऑफ एग्जांपल यू कैन गिव इट, ठीक है। ये आपको क्या, अब देखो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यस वही हमने कहा ना कि जो डाटा होता है इसको आपको प्रेजेंट करना होता है, तो इसको कैसे प्रेजेंट करो पहले देखो। एक होता है रॉ डाटा और दूसरा देखो पहला होता है रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब देखो ये होता है रॉ डाटा। तो रॉ डाटा का सिंपल सा मतलब क्या होगा, जैसे इस रॉ डाटा का मतलब ना, जैसे अभी हमने आपसे कहा ना कि इसमें कोई आपका जो अरेंजमेंट होगा ना, जैसे सपोज करो जैसे ये देखो, इसमें जो रॉ डाटा का मतलब सिंपल सा हुआ, इसमें कोई अरेंजमेंट आपको दिखेगा नहीं। जैसे ऐसे दे, जैसे मान लो सपोज करो हमने इसमें ये कहा कि मान लो आपका, जैसे मान लो कि नंबर हम लिखे 1 है, 3 है, 2 है, 10 है, 8 है, 7 है, 11 है, 15 है, 14 है, 19 है, ऐसे सो ऑन। तो एक्चुअली रॉ डाटा इसलिए कहोगे क्योंकि देखो ये जो अरेंजमेंट है ना बिल्कुल क्या है आपके, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, ठीक। इसको हमको फिक्स करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो हमने ब्लड ग्रुप का कलेक्शन लिया, ब्लड ग्रुप का मान हमने कलेक्शन लिया, तो एक्चुअली मान हमने ए बी कहीं कहा, कहीं ओ कहा, कहीं ए कहा, कहीं बी का, ऐसे समथिंग हमने मान लो ऐसे कहा, तो ये इनका एक्चुअली ना हमने अरेंजमेंट नहीं किया है ना। ऐसा है नहीं कि मतलब क्या ए बी के कितने पेशेंट हैं, ओ वाले कितने पेशेंट हैं, ऐसा तो हमने नहीं किया। ये एक्चुअली रफ मतलब क्या, रॉ डाटा का मतलब रफ वर्क, बिल्कुल रफ वर्क, मतलब कोई इसका सिस्टमेटिक वे अभी नहीं दिया गया। ये आपके होते हैं रॉ डाटा, ठीक है। इसको आप समझ सकते हो। चलो, तो ये जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं रॉ डाटा, यस यस, जैसे आप यहाँ देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तो ये देखो कह रहा है यही जो आप यहाँ से देख सकते हो, जस्ट वेट, ओके, यस, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दिस पोर्शन, यस। ये कह रहा है कंसीडर द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो, ठीक है। इसको आपको क्या करें, दिस डाटा इज इन द फॉर्म ऑफ रॉ डाटा। ये जो डाटा एंड रॉ डाटा क्यों है, क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको डिस्कस किया, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है ना, इनका अरेंजमेंट एक किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं हुआ है, ठीक है, ना तो असेंडिंग में ना तो डिसेंडिंग में, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रैंडम सा इसमें आपके नंबर दे, जैसे आप देख सकते हो पहला यहाँ देखो 55 है, ये देखो बिल्कुल कुछ अलग है, देखो फिर 36, मतलब कुछ आपको इसमें एक्चुअली ऑर्डर ही कुछ नहीं मिल रहा, देख रहे हैं ना। तो ये एक्चुअली हो जाता है रॉ डाटा, जैसे हमने ब्लड ग्रुप का कलेक्शन लिया तो ये हो जाते हैं सारे रॉ डाटा, ठीक है। अब यही एक इसको ऑर्डर में जब अरेंज कर दोगे ना तो आपका रॉ डाटा उस केस में नहीं होगा, ठीक है। चलो, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये देखो कंसीडर द मार्क ऑब्टेन्ड बाय, जस्ट लुक एट हियर, जैसे सपोज करो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, yes, consider the mark obtained by obtained out of 100 student by 30 student in a class, जो भी है ये मार्क सपोज करो इन्होंने ऑब्टेन किया, क्लियर, ठीक है। इक्वल द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए मार्क ऑब्टेन नंबर मार्क, जो भी इक्वल फ्रीक्वेंसी, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इंस्टेंट ऑफ जो भी ये सब कह रहा है। तो गिवन, अगर इसको हम सपोज इसी को हम टेबल में अगर लिखना चाहें, सपोज करो टेबल में, टेबल का मतलब ये है, एक्चुअली ध्यान देना, इसमें आपके मार्क्स हैं, तो ये कह रहा है मार्क्स हैं, ये जो स्टूडेंट 30 स्टूडेंट इन्होंने मार्क्स पाया है, तो हमने ये लिखा जो 10 मार्क्स हैं, देखो यहाँ पहले लिखेंगे मार्क्स, यहाँ आप क्या लिखोगे, जस्ट वेट, यहाँ लिखना मार्क्स, ओके, मार्क्स, और यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या बाबू, इनको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना। तो एक्चुअली ये आपके सपोज करिए आपका है टेबल, ठीक है। अब देखो इसमें 10 मार्क्स है, तो आप पहले तो टेबल कैसे बना, अब देखो 10 मार्क्स है तो इसमें आप काउंट करो इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 मार्क्स पाया, तो आप देखो कहोगे सर 10 देख यहाँ है, बिल्कुल सही, फिर देखो 10 कहाँ है, फिर 10 कहाँ है, फिर कहो सर आप 10 कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। यानी इसमें कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10 मार्क्स पाया, तो कहो इसमें एक्चुअली एक ही है ना, तो सर इसमें 1 ऐसा स्टूडेंट है जो 10 मार्क्स पाया, बिल्कुल सही। ऐसे ऐसे बस रिप्रेजेंट करना, ठीक है। और मान लो हमने 20 लिखा तो 20 इसमें लिखो। अब देखो इसमें 20 कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20 मार्क्स पाया, तो ये कहो सर यहाँ 20 है, ठीक है। और देखो आप, और आप कहोगे सर और कहीं 20 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो आप यहाँ लिख दोगे, क्लियर, ठीक। अगर मान लो हमने 36 लिखा तो आप यहाँ लिखोगे कितना, आप लिखोगे यहाँ 36। अब देखो 36 मार्क्स पाने वाले कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट जस्ट 36 मार्क्स। तो फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड
द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 36 मार्क्स इज वेयर। देखो ये आपका 1 और देखो 36 और यस 36 आल्सो ही है, आल्सो 36 ही है। ओके और देखो यहाँ नहीं, यानी 1 2 कितने स्टूडेंट हो गए, ये आपके 3 ऐसे स्टूडेंट हो गए ना जिन्होंने कितने मार्क्स पाए हैं, 36 मार्क्स पाए। क्लियर। सिमिलरली आप लिखोगे, सपोज एक्चुअली ना देखो हमने आपको कहा ना ये एक्चुअली रॉ डाटा है, इसको एक अरेंज करो तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जो मार्क्स उन्होंने पाया है ना उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये हुआ, इसके बाद से देखो 40 मार्क्स, ये 40 है तो आप लिखोगे यहाँ क्या 40। क्लियर। अब देखो 40 जब है ये, इसमें देखो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 40 मार्क्स पाया। तो यहाँ देखो ये 40 है, एक 40, सिमिलरली अब 40 आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। देखो इसको अलग हम बना दे रहे हैं ताकि देखिए यस 40, सिमिलरली वेयर इज 40, वेयर इज 40, यस इट इज 40, it is also 40 and similarly also 40 means 1 2 3 and 4, मतलब 40 मार्क्स पाने वाले नंबर कितने स्टूडेंट है, तो 4 मार्क्स है, मतलब 4 स्टूडेंट्स है। क्लियर। ऐसे आप बना सकते हो और उसके बाद ऐसे सो मतलब जो भी मार्क्स है ना ये आपके, ये जितने सबको इसमें लिख दो यहाँ से और इनकी काउंटिंग लिख दो कितने कितने ऐसे पाए हैं, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी टेबल बन गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, जो भी ये आपका एक्चुअल अनग्रुप था ना ये। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक, अब इसमें कभी कभी आपसे टैली मार्क्स पूछा जाता है, तो टैली मार्क्स का सिंपल सा मतलब कुछ नहीं हुआ। देखो टैली मार्क्स में हम आपको बता दे रहे हैं टैली मार्क्स क्या होता है। टैली मार्क, टैली मार्क तो ये क्या होता है, देखो एक्चुअली जो हम 1 लिखते हैं ना तो इसको टैली मार्क में 1 लिखेंगे, 2 है टैली मार्क में 1 2 लिखेंगे, 3 है जैसे मान लो जैसे सब यहाँ मान लो 2 था ना, यहाँ 2 है तो इसको ऐसे लिखोगे। अगर मान लो ये आपका 3 होगा तो इसको टैली मार्क में 1 2 3 ऐसे लाइन मतलब ड्रा करो। अच्छा अगर मान लो अगर 4 हुआ है तो टैली मार्क्स में आप कितना लिखोगे, टैली मार्क्स में 1 2 3 और 4। और मान लो 5 है तो टैली मार्क्स में 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और एक यहाँ से ऐसे लाइन कट कर देना, मतलब ये आपका हो गया 5। क्लियर, तो ये आपका हुआ टैली मार्क्स, मतलब 5 लिखना। अगर मान लो 6 लिखना है तो सिमिलरली 1 2 3 4 ऐसे लिखो, ये 5 और एक यहाँ 1 6। क्लियर। 7 लिखना है आपको तो आप लिखोगे 1 2 3 4, 4 हुआ और ये 5 और एक और 7 लिखना है ना तो 1 2 7। क्लियर। सिमिलर अगर आपको 8 लिखना है तो 1 2 3 4 और 5 और 8 लिखना है तो 1 2 3 5 3 8। 9 लिखना है आपको तो 1 2 3 4 5 और 8 लिखना है तो 1 2 3 4। क्लियर। और 10 लिखना है तो कैसे लिखोगे 1 2 3 4 और 1 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5। तो ये आपका हुआ 10। ऐसे सो ऑन आप लिख सकते, 11 को भी लिख सकते, 12 एंड सो ऑन यू कैन रिटन। ठीक है, तो ये आपका हुआ टैली मार्क्स। जैसे हम आपसे कह दें आप हमें 14 को टैली मार्क्स में, जैसे ये है हम कह रहे हैं आपको राइट 14 इन टैली मार्क नोटेशन। ठीक है, अगर इसको आपको लिखना है तो आप कैसे, देखो ये 14 है तो टैली मार्क का मतलब देखो 1 2 3 4 ऐसे लिखेंगे, ऐसे कट कर देंगे। 5 ये 5 हुआ, सिमिलरली 1 2 3 4 फिर ऐसे 5 5 5 10 और 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया टैली मार्क। समझे नहीं समझे, ऐसे आपको समझ लिखना होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ चुके हो टैली मार्क्स कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, चल इसके बाद से जस्ट हम आपके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर देंगे। ठीक है, जैसे ये देखो यही हम आपसे कह रहे थे, अगर मान लो सपोज ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वी जस्ट डिस्कस हियर। ओके, जैसे ये देखो कह रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास ईयर्थ आर रिकॉर्डेड एज फॉलो दिस एंड दिस। ठीक है, ये का रिप्रेजेंट दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल which is the most common and which rarest blood group among these। ये कह रहा है, तो इसमें कुछ नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब सिंपल सा आपका ये हुआ, आप यहाँ लिखो ब्लड ग्रुप, यहाँ क्या लिखोगे ब्लड ग्रुप। ओके, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ब्लड ग्रुप का मतलब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब एक्चुअली आपका ये क्या हुआ, ये आपका हुआ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब ब्लड ग्रुप का मतलब ये देखो इसमें ए ब्लड ग्रुप वाले हैं कितने हैं, जैसे वही हमने कहा ना ये आपका एक्चुअली रॉ डाटा है, मतलब कुछ रैंडम सा है। तो अब हमने आपसे ये कहा इसमें देखो ए ब्लड ग्रुप वाले कितने इसमें स्टूडेंट्स हैं, तो ए ब्लड ग्रुप वाला आपका होगा सर ए ब्लड ग्रुप वाला एक यहाँ है 1
फिर कहोगे सर ए वाला, फिर यहाँ है 2 बिल्कुल, फिर 3, फिर 4, फिर देखो 5, फिर 6, 7, 8 एंड 9। देखो अब कहीं ए तो है नहीं, आप देख सकते हो, यू कैन इजिली सी इट। यस, ये हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ए ब्लड ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहोगे सर 9। ठीक है, तो ये आपका हुआ फ्रीक्वेंसी इसकी। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो हम यहाँ बी लिख रहे हैं, तो बी ब्लड ग्रुप वाले आप यहाँ से चेक करोगे बी ब्लड ग्रुप वाले कितने हैं, तो बी ब्लड ग्रुप वाले 1, फिर यहाँ से देखो 2, फिर 3, फिर 4, 5 एंड 6। बी वाले कितने, मतलब बस आपको एक्चुअली ना काउंटिंग इनकी करनी है, बस ऐसे ये है। अब इसका आप टैली मार्क्स भी चाहो लिखना, तो टैली मार्क्स आप लिख सकते हैं, 9 का भी जस्ट बताया, 1 2 3 4 1 5 और 1 2 3 4। क्लियर? 6 का लिखना है तो 1 2 3 4 5 1 6। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपका ए है, फिर ए बी है, फिर ओ है, जो भी है ना, इनका सब आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये आपका होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर? ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वही है, इसमें भी आपको वही बताना है कि इसमें कितने जो भी मार्क्स जो भी क्या ये आपको दिया है किलोमीटर वगैरह रेजिडेंस, इसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर्स मतलब सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से कर सकते हैं। यस, अब देखो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जैसे आप देखो ये कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, इसमें एक होता है बार ग्राफ, एक होता है हिस्टोग्राम। तो अब देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये कह रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो एक्चुअली इसमें देखो एक होता है, क्या होता है, बार ग्राफ, ओके, एंड सेकेंड वन इज हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ में एक्चुअली ये देखो ना, ये आपके होते हैं डिसकंटिन्यूअस और ये होता है कंटिन्यूअस। जैसे हिस्टो बार ग्राफ का मतलब, जैसे आप क्रिकेट देखते होगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाया, तो ध्यान देना। जैसे सपोज करो ये है, ठीक है, ये मान लो कि इसमें आपके सपोज करो ओवर्स यहाँ लिखे गए हैं, ओवर्स। ठीक है, इस मान लो हमने ओवर्स लिखा और यहाँ पे हमने रन्स लिख दिया। ठीक है, तो हमने ये कहा, जैसे मान लो कि ये आपका ओवर है, जैसे मान लो फर्स्ट ओवर है, सेकेंड ओवर है, ये आपका सेकेंड है, थर्ड ओवर है, फोर्थ ओवर है, फिफ्थ ओवर है। और ये मान लो फर्स्ट, मान लो इसमें 20 रन, इसमें 10, जैसे ये मान लो 20, जैसे सपोज कैसे ये 5, ये 10, ये मान लो 15, ठीक है, और ये मान लो 20। तो अगर हम आपसे ये कहें कि फर्स्ट ओवर में मान लो फर्स्ट जो ओवर था उसमें मान लो कितना 10 रन बना, 10 रन, ओके, 10 रन। सेकेंड ओवर में मान लो हमने आपसे कहा सेकेंड ओवर में 15 रन। ठीक है, थर्ड ओवर जो था आपका उसमें हमने कहा 5 रन। क्लियर? और जो फोर्थ ओवर था, फोर्थ ओवर, उसमें हमने आपसे कहा 20 रन। ठीक है, और जो फिफ्थ ओवर है इसमें हमने आपसे कहा 10 रन। इसको आप बार ग्राफ के थ्रू दिखा। तो बार ग्राफ के थ्रू कुछ नहीं, जैसे ये देखो फर्स्ट ओवर है ना, तो इसमें देखो इसमें कितना रन है, फर्स्ट ओवर में आपका सर 10 रन, तो आप यहाँ 10 तक जाओगे और ऐसे आ जाओगे। क्लियर? देखो ये फर्स्ट। ठीक है, अगर मान लो सेकंड ओवर में कितना रन आपका 15, तो सेकंड के लिए जाओगे ऐसे, और 15 है ना, ये यहाँ पे स्टॉप कर दोगे और ऐसे आप आ जाओगे। ठीक है, अच्छा थर्ड में देखो, थर्ड में कितना है, थर्ड में 5, थर्ड में 5 तो मतलब आप यहाँ से जाओगे और यहाँ से ऐसे आओगे। ठीक है, फोर्थ में कितना रन है, फोर्थ में 20, फोर्थ में ऐसे जाओगे फिर ऐसे आओगे, सिमिलरली यहाँ से। अच्छा फिफ्थ में कितना है, फिफ्थ में आपका 10 रन, तो फिफ्थ में मतलब ये जाओगे और ये यहाँ से। तो ये आपका होता है क्या, ये आपका होता है बार ग्राफ। क्लियर? तो ये आपका बार ग्राफ। एक्चुअली डिसकंटिन्यूअस हमने क्यों कहा, क्योंकि देखो बीच में इनके गैपिंग आ रही है, गैपिंग आ रहे हैं ना ये, इसलिए आप इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। और वही हिस्टोग्राम होता है तो कंटिन्यूअस। जैसे ये देखो, ये हमने बताया था, जैसे देखो ये बार ग्राफ है ना, यही हमने बताया था ना, इस टाइप का आपको ग्राफ बन जाए। जैसे ये कह रहा है इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास, क्या 9th participant were asked about the method, जो भी बर्थ एंड द फॉलोइंग, मतलब ये कह रहे हैं किसी का बर्थ दिया है कि जनवरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनका बर्थ है, फरवरी में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनका बर्थ क्या फरवरी में है, मार्च में, ऐसे सो तो ये आपको इसको ऐसे जो हमने आपको रिप्रेजेंट किया, बस आप काउंटिंग कर लो ना कि कितने ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनका जनवरी में बर्थडे है। क्लियर? जिनका फरवरी में बर्थडे। अगर मान लो ये कह रहे हैं 3 ऐसे स्टूडेंट है जिनका जनवरी में बर्थडे, आप चाहो तो अपने क्या जो आप देखो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, यू कैन इजिली ट्राई। सपोज करो आप क्लास ही है, आप क्लास में सभी अपने फ्रेंड्स का बर्थडे डेट पता कर लो।
ठीक है। अब उसको आप बार ग्राफ के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट करो, यानी कि नीचे क्या लिखोगे, पूरा मंथ का नाम लिख दो, जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ से इसमें क्या लिखो, नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट्स लिखो, और सबका दिखा दो कि किसका किसमें कब बर्थडे, कितने ऐसे स्टूडेंट हो सकता है किसी का 3 ऐसे स्टूडेंट जिनका बर्थडे मान लो मार्च में पड़ता हो तो 3 पर जाएगा, समझ रहे हैं ना। यानी ऐसे आप अपना बर्थडे इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके, बार ग्राफ के थ्रू। क्लियर, ठीक। अब हिस्टोग्राम भी सेम वही है। हिस्टोग्राम का क्या मतलब, कंटिन्यूअस होता है, इसमें जो आपकी गैपिंग वगैरह कुछ नहीं होती है, देखो यही है, ठीक है। इसमें आप ऐसे ग्राफ को, यानी बीच में कोई गैपिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये आप हिस्टोग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, सेम वही प्रोसेस है। इसके बाद यस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट, यस आई थिंक मीन मीडियन एंड मोड होगा, ठीक है। तो ये आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसके बाद यस, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी वी जस्ट स्टडी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो।